जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो थर्ड फंक्शन है इनका लाइसोसोम्स का, वो है ऑटोलाइसिस यानी अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स जो होते हैं वो अपनी डेथ को खुद कमिट कर लेते हैं। और ये प्रोसेस मोस्टली हमारी बॉडी में जो हमारे सेल्स हैं ऑर्गन्स के और हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनके जो अंदर सेल्स की जो तादाद है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। इस ऑटोलाइसिस में जो लाइसोसोम्स होते हैं दे एक्ट एज सुसाइडल बैग्स एंड देन ड्यू टू दिस लाइसोसोम्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस दैट इज आल्सो बी कैरिड आउट। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है अडल्ट में। तो एम्ब्रियो के बाद अडल्ट बनने तक जितने भी चेंजेस आते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जो फ्रॉग का जो टैडपोल होता है, टैडपोल इज एक्चुअली फ्रॉग्स एम्ब्रियो। ये फ्रॉग्स का एम्ब्रियो होता है। इसमें टेल होती है जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर होता है। तो जब ये फ्रॉग अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस वक्त इसकी जो टेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जो टेल लॉस्ट होती है वो भी ऑटोलाइसिस के ज़रिए लॉस्ट होती है। हमारी डेवलपमेंट में भी ह्यूमन बेबी में ड्यूरिंग डेवलपमेंट टेल बनती है लेकिन बाद में ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ आल्सो ड्यू टू ऑटोलाइसिस। हमारी जो फिंगर्स होती हैं इनके दरमियान में वेब्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में ऑटोलाइसिस हो रहा होता है और उस ऑटोलाइसिस को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो लाइसोसोम्स कर रहे होते हैं कंट्रोल। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी का जो भी जितने भी मेटामॉर्फोसिस में जो चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे भी ऑटोलाइसिस से रेगुलेट होते हैं। अब हम कुछ ऐसे इश्यूज को डिस्कस करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोरेज डिजीजेस। स्टोरेज डिजीजेस जो हैं इनको एब्रीवेट हम करते हैं बाय एसडीज। ये जो स्टोरेज डिजीजेस होती हैं ये कॉन्जेनिटल होती हैं, मतलब बाय बर्थ होती हैं और ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट होती हैं। ये डिजीजेस वो हैं जिनकी रीज़न जो है वो म्यूटेशंस हैं। दैट इज़ द म्यूटेशन ऑफ enzymes of lysosomes। अगर लाइसोस उन जीन्स में कोई जेनेटिक चेंज हो जाए जो कि लाइसोसोमल एंजाइम बनाते हैं तो फिर वो एंजाइम या तो बनते नहीं हैं या फिर वो डिफेक्टिव होते हैं। तो जब ये एंजाइम एब्सेंट होते हैं या डिफेक्टिव होते हैं जो कि लाइसोसोम्स के अंदर होने चाहिए तो तब ये जो डिजीजेज हैं ये इंड्यूस होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्जेनिटल डिजीजेज हैं। कॉन्जेनिटल का मतलब ये होता है कि ये जो डिजीजेज हैं ये बाय बर्थ हैं। दो वर्ड यूज होती हैं, दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है कॉन्जेनिटल और एक होती है कॉन्टीजियस। कॉन्जेनिटल होती है जो किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बाय बर्थ डिजीज होती है या बाय बर्थ डिसऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल। लेकिन जो डिजीज स्प्रेड होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी एंड देन टू अनदर, लाइक जैसे हमने देखा था कोरोना एपिडेमिक पेंडेमिक हुआ, और इसी तरह और भी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जो कि ट्रांसफ़र कर रही होती हैं फ्रॉम डिजीज टू हेल्दी पर्सन, उनको हम बोलते हैं कॉन्टीजियस। तो ये जो डिजीजेज हैं ये कॉन्जेनिटल हैं, ये जिसमें भी होंगी उसकी रीज़न जेनेटिक डिफेक्ट होगा। इसकी तकरीबन 20
डिफरेंट टाइप्स हैं इन डिजीज़ की, 20 डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं। और इन डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे मोस्टली, क्योंकि ये डिजीज़ इनबॉर्न होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, तो छोटे बच्चों में ही इनके सिम्टम्स अपेयर होते हैं। ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, 3 to 4 ईयर मैक्सिमम इनकी सर्वाइवल एज होती है। लेकिन अगर एंजाइमल थेरेपीज मिलती रहें तो मे बी दे लाइफ कैन बी प्रोलॉन्ग, लेकिन उनकी लाइफ कभी भी जो है वो नॉर्मल लाइफ के साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो दो किस्म की डिजीज़ कोर्स में डिस्कस की गई हैं। वन इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 disease, and the other is called as Tay-Sachs disease. तो ये दो किस्म के डिजीजेज हैं। जो फर्स्ट डिजीज है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, इसमें बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि एब्सेंट होता है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है उसका काम ये होता है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस डिजीज़ में ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होने लग पड़ता है। इट इज रिलेटेड टू द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड इन स्केलेटल मसल्स, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो पेशेंट है उसमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है और उसकी जो कंडीशन है ये डे बाय डे वर्स्ट होती जाती है। जो दूसरी डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज टे-शैक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, टे-शैक्स डिजीज़ में जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनके अंदर लिपिड्स अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर जो है वो लिपिड्स डिपॉजिट होने लग पड़ते हैं और अल्टीमेटली मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसमें डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन होते हैं, ब्रेन सेल्स, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसकी वजह भी जो है वो लाइसोसोमल म्यूटेशन है और इसमें जो एंजाइम एब्सेंट होता है उसका नाम होता है हेक्सो अमाइनिडेज। इसका एंजाइम होता है जो कि एब्सेंट होता है और उसकी वजह से जो लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म है नर्व सेल्स में वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। आई होप कि आपको जो लाइसोसोम है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। इसके बाद हम जो दूसरे गोल्जी बॉडीज़ रिलेटेड ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी डिटेल में ही डिस्कस करेंगे।